जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो। मैं आपका दोस्त काशिफ। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। स्ट्रिप एनालिसिस की एक और सीरीज लेके आपकी खिदमत में हाजिर है। एज यूजुअल क्विक डिस्क्लेमर, जो समझाया बताया जाएगा वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए, वो कोई बायस सेल अलर्ट नहीं है। और अगर वीलॉग अच्छा लगे, कुछ सीखें, कुछ समझें, तो उसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और थम्स अप करके और कमेंट करके थोड़ी सी हौसला अफजाई भी कर देंगे तो मज़ा आ जाएगा, थोड़ी सी मोटिवेशन मिल जाती है। अच्छा जी, तो आज का हमारा जो पहला स्टॉक है वो है पीओपी, द बैंक ऑफ पंजाब। इसका यावरली चार्ट हम लोग देख रहे हैं, तो इसकी वर्किंग आप लोगों के साथ समवेयर अराउंड 29 अगस्त को जो है शेयर की गई थी और लेवल्स आप लोगों के साथ पोटेंशियल जो है डिस्कस किए गए थे। तो वहां से अभी जो है इसने एक ज़बरदस्त जो है ये ब्रेकआउट इस ट्रेंड लाइन को दिया है। तो इस ट्रेंड लाइन को हम रिमूव कर देंगे और अब देखेंगे इसने एक यहाँ पे नया हाई लगा दिया हुआ है। तो फिल वक्त इसका पोटेंशियल मूव क्या हो सकता है और कहाँ तक इसने जाना चाहिए, तो इसको जो है थोड़ा सा हम देखते हैं और एडजस्ट करके आपके साथ में इसको डिस्कस करता हूँ। ऑलराइट, सो अगर इसकी वर्किंग को हम लोग देखें तो इसने यहाँ से ब्रेकआउट दिया था। ब्रेकआउट, अच्छा, वर्किंग अगर आप समझना चाहते हैं कैसे और क्यों की गई थी, तो ये आप 29 अगस्त का वीलॉग देख सकते हैं। उसके अंदर ये हम लोगों ने डिस्कस इसको किया है ऑलरेडी। तो यहाँ से अगर हम देखें जी, तो वही ट्रेंड लाइन हमारे पास चलती हुई आ रही है। इसको हम चाहें तो एक्सटेंड कर देंगे। फिलहाल मेरे ख्याल में इसकी ज़रूरत नहीं है, अब ट्रेंड ऑलरेडी हमें साफ साफ दिख रहा है, तो इसको हटा देता हूँ। मीनवाइल हम देखेंगे तो ये देखें कंसोलिडेट हुआ, यहाँ से जो है इसने 15.9 से जो है रिजेक्शन ली, फिर अपने इसी सपोर्ट जोन पे आया 13.73 के ऊपर और यहाँ से ब्रेकआउट देके अभी इसने एक नया हाई अपना 18.15 पे बना दिया। वहां से अब रिजेक्शन लेके अब ये एक नए स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन कर रहा है। तो अभी क्या करना चाहिए, देखें अब यहाँ से ये जो इधर निकला है, ज़ाहिर प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल रही है, नंबर वन। नंबर टू इज दैट अब इसका पोटेंशियल बाइंग पॉइंट जो है वो ये लेवल टेक्निकली होना चाहिए जो 15.09 का। क्यों? क्योंकि ज़ाहिर है रेजिस्टेंस था, प्राइस जाएंगे, इसको एज सपोर्ट बनाएंगे और फिर आगे जाएंगे, तब हम एक इसके अंदर नया मोमेंटम देख सकते हैं। बट यहाँ पे ऊपर जाते जाते इसने हमारे पास जो है एक जोन क्रिएट किया है जो एक गैप है। तो ये पोटेंशियली चांस है कि यहाँ पे आके अपने आप को थोड़ा सा एडजस्ट करे। एडजस्टमेंट के बाद इधर की जगह ये इधर से ऊपर मूव ले ले और आगे की तरफ जो है अपनी मूव कंटिन्यू कर सकता है। और लेट से चले, अगर नहीं करता तो बाइंग पॉइंट पहला हमारे पास 1509 है, दूसरा जो है 1373। अच्छा, एक चीज इसमें आप लोगों ने ध्यान में रखनी है कि भाई इसने डिविडेंड अनाउंस किया है ₹1 का। तो ये 10/9/2025 जो है अभी नेक्स्ट मंथ जो है, यानी इसी मंथ, सॉरी, तकरीबन 10 तारीख को ये जहां पे भी होगा उससे ₹1 नीचे खुलेगा। कोई इतना खास डिविडेंड इसने नहीं दिया, बट फिर भी एक्स डेट से एक दिन पहले ट्रेडर्स जो है अपनी पोजीशन को ऑफलोड कर सकते हैं और जो डिविडेंड लेना चाहते हैं वो 2 दिन पहले इसके अंदर एंट्री ले सकते हैं। तो वो उसका एक तरीकेकार होता है, आप बोलेंगे उसके ऊपर भी एक आप लोगों के साथ वीलॉग जो है मैं डिस्कस कर दूंगा कि जो लोग डिविडेंड लेना चाहते हैं तो डिविडेंड के लिए आपको कब एंट्री लेनी है, कैसे लेनी है, और डिविडेंड के लिए बेसिकली आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से तो हम डिस्कस करते ही रहते हैं, डिविडेंड जिन्होंने खाना है उनके लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, अगर आप बोलेंगे तो उसके ऊपर भी हम लोग जो है इंशाल्लाह थोड़ा सा डिस्कशन कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देखें इसने यहाँ पे गैप दिया हुआ है और ये देखेंगे आप इस हिस्से में भी गैप दिया हुआ है। तो ये दो गैप्स इसके पास जो है एक एज अ सपोर्ट का काम कर रहे हैं। तो ये हो सकता है ये अगर यहाँ से करेक्शन ले आगे चला जाए और यहाँ इधर ले और आगे चला जाए, तो लेट्स सी। फिल वक्त अगर फ्रेश एंट्री लेनी है तो 18-15 से अब ये ऊपर जाए तब आप एंट्री लेंगे। एल्स इस लेवल के ऊपर 1650 और सॉरी 1650 और 1680 के बिटवीन में कोई पॉइंट मिले तब ले सकते हैं। एल्स ये जो 1570 का और 16 का जो जोन है, ये अगर आप देखेंगे 1560 और ₹16.10 का, तब आप देखेंगे। मेरा मशवरा ये कि फिलहाल इस तरीके के चौपी स्टॉक्स जो जिसमें ऑल दो मोमेंटम बना हुआ था, लेकिन ये कि अभी जो गाड़ी निकलनी थी वो निकल गई है। ऑल दो ये एक बड़े अप ट्रेंड में, अब ये करेक्शन लेने इधर या इधर आएगा आने वाले वक्त में, डिविडेंड के बाद वो करेक्शन लेते हैं प्राइजेस। तो वो करेक्शन जब ले तब उसके अंदर आप जो अपनी एंट्री बना सकते हैं। आज किसी ने अगर एंट्री बनाई हुई है तो स्टॉप लॉस आपको भाई स्ट्रिक जो है ₹17.40 का रखना है, क्योंकि वरना पहला बाइंग पॉइंट आपका तकरीबन ये 1693 और 1650 के बिटवीन हो सकता है, और दूसरा ये पॉइंट हो सकता है, तीसरा ये हो सकता है, चौथा ये हो सकता है। तो स्टक होने से अच्छा है प्रॉफिट टेकिंग करें, प्रॉफिट टेकिंग करके दूसरे किसी स्टॉक में जंप कर लें। जरूरी नहीं है कि स्टॉक को पकड़ के बैठ जाए। तो उम्मीद है क्लियर होगा। चलते हैं अगले स्क्रिप्ट की तरफ जी। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा है GHGL गनी ग्लास लिमिटेड। तो इसकी वर्किंग को भी क्विकली समझते हैं, कोई इतनी कॉम्प्लिकेटेड वर्किंग नहीं है। इसने देखे हाई अपना 4718 पे लगाया,
फिर जो है कि इसने डिप लेके यहाँ पे अपना एक सपोर्ट जोन बनाया। ये अगर आप देखेंगे 2 पॉइंट्स है, इसलिए मैंने जोन क्रिएट कर दिया 40 और ऑलमोस्ट 42 के बिटवीन में प्राइजेस ने वहाँ टाइम स्पेंड किया है। ट्रेंड लाइन मैंने 2 पॉइंट्स कनेक्ट करके रखी हैं। तीसरे पॉइंट पे उसने जो है ब्रेकआउट ही यहाँ पे दे दिया, और नॉट ओनली दैट अगर आप यहाँ देखेंगे तो एक डिसेंडिंग ट्राइंगल की फॉर्मेशन होगी। इसने ब्रेकआउट देके अपना जो टारगेट था उसको अचीव किया। अचीव करने के बाद वहाँ पे फिर कंसोलिडेट हो गया। अभी एक नया हाई इसने समवेयर अराउंड 52.29 पे लगाया। तो अभी इस वक्त इसके अंदर क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? तो यार अभी फिल वक्त अगर देखें ब्रेकआउट दे दिया है, ब्रेकआउट ट्रेडर बैठे होंगे, प्रॉफिट टेकिंग हुई होगी डेफिनेटली। यहाँ पे इसने एक स्पाइक दी है, स्पाइक देके अब करेक्शन करने के लिए जाहिर है अब ये जोन को ऑल दो इसने यहाँ पे टेस्ट किया है, लेकिन दोबारा इसके लिए अगर आप सपोर्ट जोन एक अच्छा देखेंगे तो 47.18 का ही होगा। वरना अब ये 52.30 से ऊपर क्लोजिंग दे, एक अच्छी तगड़ी कैंडल दे, तब हम प्रॉफिट टेकिंग करेंगे कॉशियस होकर। उसका रीजन ये है कि देखें इतनी बड़ी बड़ी कैंडल्स अगर आप बनी हुई हैं तो यहाँ पे कितने लोग बैठे होंगे, अब वो प्रॉफिट टेकिंग कर रहे हैं। तो प्रॉफिट टेकिंग में फिर जाहिर सी बात है मोमेंटम टूटता है हमारा। तो मोमेंटम जो है लूज होगा तो ऑब्वियसली प्राइस जो है वो ड्रॉप होंगे, प्राइस ड्रॉप होंगे तो वो अपने लेवल्स के पास आएंगे। तो लेवल पे अगर बाइंग करेंगे और अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो अगले लेवल तक हम इसको जो है राइड कर सकते हैं। तो अगर ये हमें 47 पे मिलता है तो 52 तक हम इसको जो है राइड कर सकते हैं, और अगर यहाँ पे सस्टेन नहीं करता, इधर 41 पे आता है, तो फिर ये 2 पोटेंशियल लेवल हम लोग इसके जो है देख सकते हैं। कोई मसले बात नहीं है। फिल वक्त जो लोग बैठे हुए, अब अगर ट्रेंड आगे की तरफ चल रहा है तो अब उनके लिए नेक्स्ट पोटेंशियल पॉइंट अगर हम देखें, अच्छा ये तो बहुत ही टाइट लगा दिए, इसको हम प्लॉट करते हैं इधर से। फेब लेवल प्लॉट करने के डिफरेंट तरीके होते हैं। अब जिनको पता है वो देख रहे होंगे कि किस तरीके से लग रहा है, जिनको नहीं पता वो फेब लेवल को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें ताकि ये चीज़ भी आपको समझ आए। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इसका एक लॉन्गर व्यू पे यानी अगर मूव कंटिन्यू करती है तो 56 का पोटेंशियल पॉइंट हो सकता है। तो किसी ने अगर बाइंग की हुई है तो 51 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें, वरना अगला बाइंग पॉइंट 52 से क्रॉस करे फिर हम देख सकते हैं इसमें बाइंग, या 47 के लेवल पे मिले तब हम इसमें जो है एक अपॉर्चुनिटी तलाश कर सकते हैं। फेब लेवल चाहें तो फेब लेवल से आप जो है टारगेट पॉइंट्स निकाल सकते हैं। टारगेट निकालने के बेताशा तरीके, लेकिन इसको सिंपल रखने के लिए मैं फेब हटा दूंगा ताकि आप लोग प्योरली प्राइस एक्शन को देखें, समझें, और उसके अकॉर्डिंग जो है आप लोग जब चीज़ों को बार बार देखेंगे तो आपकी आंखें यूज होंगी। या आप लोगों को इसलिए मैं इसमें करके दिखा देता हूँ कि बीच में मुझे पता है ट्रेडर्स बैठे हुए होते हैं, ट्रेडर्स के लिए एक पॉइंट्स जो है वो बीच में वो मैं प्रोजेक्ट करवा देता हूँ। तो उम्मीद है ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। चलते हैं अगले स्क्रिप्ट की तरफ जी। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा है एंग्रो होल्डिंग लिमिटेड। इसका वीलॉग आप लोगों के साथ 21 अगस्त को इधर शेयर किया गया था। लेवल्स बता दिए गए थे, वर्किंग बता दी गई थी, अगर आप लोगों ने देखी होगी। तो अब जो है प्राइजेस जो है हमारे उन्हीं लेवल्स के पास आके जो है, ऑल्दो इसकी अर्निंग जो है इतनी कोई खास नहीं आई, हल्की फुल्की नेगेटिव ही आई है, उससे इतना फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो टेक्निकली उसने अपने जो है बाइंग पॉइंट के पास आके ही एक्यूमुलेट हुआ और अब अपने इस 223 के टारगेट को तोड़ता हुआ ऊपर गया। तो अब पोटेंशियली इसके अंदर क्या पॉइंट होना चाहिए देखें, एक तो ये जो चैनल बनता हुआ जा रहा था ना, इसने आज उसको भी टेस्ट किया है। दूसरा ये जो रेंज इसकी बनी थी इसने उसको भी ब्रेकआउट किया है। चैनल के अकॉर्डिंग हमेशा जब भी ब्रेकआउट होता है तो वो अपना टारगेट जो है उसको कंप्लीट करता है। अगर हम यहाँ पे देखें तो चैनल का ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ है, तो चैनल के अकॉर्डिंग इसका सपोर्ट पॉइंट एक अगला जो बनता है बेसिकली वो यहाँ पे बनता है। तो वो ये करेक्शन से पहले ही इसने जो एक मूव ऊपर की तरफ दे दी है। तो ये मेरी नज़र में ये चीज़ थोड़ी सस्पिशियस होती है। अब ये देखें इंडिकेटर भी हीटअप हो गए, तो ये मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे जो है ट्रैप हुआ है। तो किसी ने अगर एंट्री ली है तो 223 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें। अगर ये इससे नीचे जाता है तो बाइंग पॉइंट पोटेंशियल या तो 207 का होगा दोबारा, या 198 पे मिल जाए तो वीआईपी मूव मिल जाएगी। अगले पोटेंशियल पॉइंट 207 और 223 हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है यहाँ से इसने एक जो स्ट्रक्चर बनाया था इसने इसको तोड़ा, उसने इसको एडजस्ट किया और फिर एक नया जो स्ट्रक्चर है उसकी फॉर्मेशन करता हुआ जा रहा है। ऑल दो अगर ये यहाँ से ऊपर की तरफ भी जाता है तो फिर ये अपने इस चैनल के अंदर दोबारा आने की कर सकता है, और अगर यहाँ ये सस्टेन करता है और फिर ऊपर जाता है तो फिर ये अपने इस चैनल की जो ऊपर वाली जो लाइन है ये इसको एज अ रेजिस्टेंस टेस्ट करेगा। वो अभी फिलहाल मुझे नहीं लगता कि इसमें ये जाएगा, क्योंकि जाहिर है अगर इसने जाना होता तो फिर ये यहाँ पे इसको तोड़ता क्यों। तो तोड़ा है, वीकनेस दिखाई है, अब एक नया स्ट्रक्चर बनेगा तो इसमें पता लगेगा। मीनवाइल टू कीप इट सिंपल, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें इसके अंदर, बाइंग पॉइंट मैंने आपको डिस्कस कर दिए। और अगर ये ऊपर की तरफ जाता है तो इसमें वंस अगेन मैं फेब लेवल आगे देख लेता हूँ। तो अगला पोटेंशियल पॉइंट 232 है या 230
सॉरी 235 बीच में आप कहीं निकल सकते हैं, एल्स यहाँ पे टॉप के पास पास अगर ये आता है तो 245 भी हमें देखने को मिल सकता है। तो स्ट्रक्चर को अभी फिलवक्त मैं नहीं छेड़ूंगा क्योंकि ये इसकी मूव जो है मेरे हिसाब से कंप्लीट होनी चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने कई दफ़ा देखा है इसको, आप लोगों के साथ मैंने लाइव चार्ट के ऊपर हज़ारों दफ़ा ये चीज़ दिखाई हुई है। तो लेट्स सी अगर मोमेंटम तगड़ा है, और इस मज़े की बात ये ईपीएस भी कोई इतनी खास नहीं है, तो फिर ऐसा क्या निकल आया, तो ये टेक्निकल एडजस्टमेंट्स होती हैं। लेट्स सी अब ये यहाँ पे ट्रैप हुए हैं या नहीं, ये हमें नेक्स्ट सेशन में जो है वैसे ही पता लग जाएगा। मीनवाइल अभी एहतियात जो है वो करनी चाहिए, मार्केट भी ऑलमोस्ट टॉप के पास आई हुई है, तो एहतियात जो है वो ज़रूरी है। होपफुली क्लियर होगा। चलते हैं अगले स्ट्रिप की तरफ। ऑलराइट, सो नेक्स्ट स्ट्रिप हमारा है इत्तेफाक आयरन इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जिसका सिंबल है इत्तेफाक। कोइंसिडेंस? तो यहाँ पे अगर हम लोग इसको देखें तो यहाँ पे इसकी वर्किंग भी अभी जो हम लोगों ने रिसेंट स्टॉक की डिस्कशन करी है उसका भी कुछ स्ट्रक्चर कुछ इसी टाइप का बन रहा था। तो यहाँ पे अगर आप देखें 9.88 पे इसने हाई लगाया, अपना एक सपोर्ट जोन यहाँ पे इसने क्रिएट किया 8 रुपये 20 पैसे और 8 रुपये 50 पैसे के बिटवीन में। वहाँ से एक्यूमुलेट होता होता आहिस्ता आहिस्ता ऊपर गया। ट्रेंड लाइन यहाँ पे मैंने कनेक्ट करी, काफ़ी दफ़ा इसने रेजिस्ट किया, ब्रेकआउट दिया, रीटेस्ट किया और अपने इस जोन को तोड़ता हुआ एक नया हाई इसने क्रिएट किया, और हाई तोड़ते तोड़ते इसने जो है यहाँ पे गैप भी जनरेट कर दिया है। तो अभी नई रेंज इसने एक बना दी है, और नई रेंज के अकॉर्डिंग अगर हम टारगेट देखें तो यार ये मुझे लग रहा है कि इसने ये भी अचीव कर लिया। अरे यार ब्यूटीफुल, आप देखें कैसी कैलकुलेट मूव करी है इसने, कैलकुलेटेड मूव देख रहे हैं, यानी रेंज से बाहर निकला और उसने एक नई रेंज जो है अपनी बना दी। तो अब ये पुरानी रेंज बेसिकली हमारे लिए फिल वक्त किसी काम की नहीं है। हम चाहें तो हम इसको इग्नोर भी कर सकते हैं, लेकिन अभी फिल वक्त ज़ाहिर है आज काफ़ी टाइम बाद इसको डिस्कस किया है तो मैं इसको बने रहने दूंगा। नेक्स्ट वीलॉग में देखेंगे कहाँ जाता है। तो अभी इसमें एक पोटेंशियल बाइंग पॉइंट 10-20 और 10-50 की एडजस्टमेंट हो सकती है क्योंकि गैप है, एल्स वरना बाइंग पॉइंट ज़ाहिर है ये सपोर्ट। अब इस पे प्राइस अगर टेस्ट करेंगे इसको 988 पे, क्योंकि ये ऑलरेडी यहाँ पे रेजिस्टेंस था, तो ये यहाँ से एक अच्छा पॉइंट जो है आगे के लिए पकड़ सकता है 11-22 का। और अगर ये इसी मूव को कंटिन्यू करता है तो 11-22 के बाद फिर हम एक फ्रेश मोमेंटम इसमें मजीद देख सकते हैं। लेकिन देखा जाता है प्राइस एक्शन जब एक रेंज तोड़ते हैं, रेंज से मुराद मेरी ये पॉइंट है, जैसे ये एक रेंज बनी हुई थी, इस रेंज के अंदर प्राइजेस ने अगर आप देखें काफ़ी टाइम स्पेंड किया, रेंज तोड़ने के बाद नई रेंज में फिर एक नए स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होती है। तो अब वो देखें, लेट्स सी स्ट्रक्चर किधर फॉर्मेट होता है, क्या बनता है। तो स्ट्रक्चर का हमें वेट करना होगा, एडजस्टमेंट का हमें वेट करना होगा। अब स्ट्रक्चर का वेट करने के लिए हमें या तो ये करेक्शन इधर पूरी हो, टेक्निकल ग्लिच जो इसमें बना है, टेक्निकल गैप वो फिल हो, नंबर 1। नंबर 2 इज दैट कि या तो ये इधर आके एज अ सपोर्ट इसको डिफाइन करे और यहाँ से फिर एक नई उड़ान भरे, तब हम इसके अंदर एक नया मोमेंटम देख सकते हैं। किसी ने एंट्री ली है 10 रुपये 80 पैसे का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें, वरना फिर 10-20 10-50 के बिटवीन होगा, और आइडियल बाइंग पॉइंट इसमें जो है 9.88 का हो सकता है। इंडिकेटर को अगर देखें आरएसआई में डाइवर्जेंस है, मैकडी को देखें तो बाइंग मोमेंटम इसमें वीक हो रहा है, तो पोटेंशियली चांस है ये रीटेस्ट करने के लिए आ सकता है। तो ट्रैप होने से बचें, कोशिश करें अपनी पोजीशन जो आपने बनाई हुई है उसमें प्रॉफिट टेकिंग करें, हाथ का प्रॉफिट जो है उसको मत जाने दिया करें, लालच के चक्कर में मत जाने दिया करें। रेंज बन गई है ना, देखें ये चीज़ आप लोगों को बार बार इसीलिए समझाता हूँ मैं, और लिटरली जो हमारा कोर्स है उसमें भी यही मेन मकसद है समझाने का, रेंज पकड़ना। ये बेसिकली मैं पर्सनली इस तरीके से काम करता हूँ। ट्रेडिंग के सैकड़ों तरीके हैं, हर किसी का अपना अंदाज होता है, मैं रेंज वाइज काम करता हूँ। मुझे पर्सनली यूँ मेरा एक्सपीरियंस भी इसमें और मुझे समझ भी यूँ ही आता है। प्राइस एक्शन जो है मुझे इसको ब्रेक डाउन इस तरीके से करने में जो है सहूलत होती है, तो वही चीज़ें आप लोगों के साथ मैं डिस्कस कर रहा होता हूँ, तो उसका रिजल्ट आप लोगों के सामने होता है। तो इसी चीज़ को आप लोग देखें, बिला वजह ट्रेडिंग को जो है कॉम्प्लिकेट बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो आज का हमारा लास्ट स्क्रिप्ट है DFML दीवान फारूक मोटर्स लिमिटेड। इसको कंटिन्यू करने पहले एज यूजुअल कुछ सीख रहे हो, समझ रहे हो, अच्छा लग रहा हो तो वीलॉग को ज़रूर थम्स अप कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। सेकंड थिंग इज़ दैट कि यार मैं बहुत दफ़ा बोल बोल के लिटरली थक गया हूँ मैं, लेकिन अब आप लोगों के साथ बार बार फिर भी इसको शेयर करता रहूँगा। मैं कोशिश करते रहेंगे कि बहुत सारे दोस्तों के से मैसेज आते हैं, अस्सलाम वालेकुम सर कैसे हैं, यानी वो क्वेरी एक मैसेज में नहीं भेज रहे होते। देखिए मेरे पास बहुत मैसेजेस होते हैं और मुझे खुद देखने होते हैं। अभी फिलहाल मेरे पास ऐसा सच कोई बड़ी टीम नहीं है, इंशाल्लाह आप लोगों की सपोर्ट होगी, आगे टीम भी बनेगी, सारी चीज़ें होंगी, लेकिन फिलहाल मैं खुद देख रहा हूँ सारी चीज़ें, तो उसमें वो इतनी लंबी चिट चैट मैं नहीं कर सकता। मेरे पास 80-90 मैसेज 100 मैसेज एट अ टाइम आया हुआ होता है और मुझे सबको रिस्पॉन्ड करना होता है। तो कोशिश किया करें अपनी जो एक कंप्लीट क्वेरी है, अब वो 1 घंटे का वॉइस नोट भी ना हो और बहुत लंबा मैसेज भी ना हो, यानी टू द पॉइंट आप मुझे कोशिश किया करें, अपनी क्वेरी भेज दिया करें।
और थोड़ा सा वेट किया करें ताकि मैं आपको रिस्पॉन्ड कर सकूं, क्योंकि आपके साथ साथ दूसरे दोस्त होते हैं वो भी इंतज़ार कर रहे होते हैं। यूँ फिर अच्छी बात नहीं होती कि दूसरा जो है वो इंतज़ार में बैठा रहे। तो थोड़ा सा आप लोगों का कोऑपरेशन रिक्वायर्ड होगा। थैंक यू सो मच फॉर दैट। और अगर हम देखें DFML की वीलॉग को हम लोगों ने 20 अगस्त को डिस्कस किया था। यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रही थी, मैंने आप लोगों को बताया था। पोटेंशियल पॉइंट इसके यहाँ पे डिस्कस किए, तो एग्जैक्टली वहाँ जाके इसमें हमें जो है इसने हिट किया है। यहाँ पे 100% मेरे हिसाब से प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए अकलमंदी इसी में। कोई अगर प्रॉफिट टेकिंग नहीं कर रहा किसी ने बाइंग की हुई है, 36 रुपये का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें, क्योंकि अब ये इधर से अगर गिरता है तो दोबारा ये नीचे की तरफ गिरेगा अपनी सपोर्ट के आसपास। अब इसका एक नया स्ट्रक्चर ज़ाहिर बनेगा तो फिर उसके नेक्स्ट लेवल्स जो है मैं आप लोगों के साथ मार्क करूंगा। मीनवाइल अगर ये यहाँ से ऊपर जा रहा है तो पोटेंशियल पॉइंट जो है 37.23 और 38.10 का यानी जो हाई है ये यहाँ तक भी जा सकता है अगर ये स्टॉप लॉस को अपने हिट नहीं करता। तो फिर जब ये यहाँ से अपना कोई नया स्ट्रक्चर फॉर्मेट करेगा तो वो मैं आप लोगों के साथ उसको जो है डिस्कस करूंगा। फिलहाल इसमें ऐसा जिस तरह की कोई बात नहीं है। इंडिकेटर्स आपके सामने फुल टाइम जो इंडिकेटर भी जो है हीट अप हो गए, तो टेक्निकल करेक्शन जो है इसमें हमें देखने को मिलेगी। ऑल्दो जब आइटम कोई भी इतनी लंबी कंसोलिडेशन के बाद बाहर निकलता है तो उसमें एक अच्छा स्पाइक तो दिखता है। अब ये देखें ना, वही वाली बात, करेक्शन इसने कितनी ली, 38 रुपए से ऑलमोस्ट आया है ये 33 रुपए तक, 33 तक, तो ऑलमोस्ट 33, 30, 38, 36, 37, 38, 6 रुपए की इसने जो है मूव नीचे की गिराई है। लेकिन कब, 2 जुलाई से गिरना शुरू हुआ है और 28 अगस्त तक आया। तकरीबन 2 महीने होने वाले हैं, यानी आज ऑलमोस्ट 2 महीने बल्कि हो गए इसको। जुलाई, अगस्त, सितंबर, 2 महीने में ये ऑलमोस्ट कितना गिरा, 6 रुपए से 8 रुपए के बिटवीन, 6 रुपए ऑलमोस्ट, सही है। अब यहां से अगर आप देखेंगे ये एक दिन के अंदर ये ऊपर कितना गया है, 34 से 35, 36, ऑलमोस्ट 36, 70 के बाद, यानी 3-3.5 रुपए की 50% करेक्शन इसने यहीं पे करा दी। तो ये चीजें जब इस तरीके की मोमेंटम हमें देखने को मिल रहे होते हैं तो फिर एक पॉसिबिलिटी होती है कि एक नया मोमेंटम तैयार हो रहा है। जाहिर है जो इतने लोगों ने जमा किया वो प्रॉफिट टेकिंग करेंगे तो थोड़ा सा स्ट्रक तो होगा, लेकिन इधर अगर आप देखें तो ये कितनी जबरदस्त जो एक कैंडल बनी है, तो जाहिर सी बात है वो आगे की तरफ मोमेंटम फेंकने के लिए बनी है। बहुत सारे लोगों ने इसमें एंट्री ली होगी, एंट्री ली भी है तो बस सिंपल स्टॉप लॉस रखें यार। स्टॉप लॉस के साथ कॉशियस होकर जो है अपने प्रॉफिट को जो है बुक करने की कोशिश करें। बाकी फिर पोटेंशियल लेवल नए उसमें मैं आपको इसके बताऊंगा। फिल वक्त अभी ये फेब लेवल के अकॉर्डिंग जो स्ट्रेटेजी डिस्कस की हुई थी लास्ट व्लॉग में 20 अगस्त को, अगर आपने नहीं देखा तो उसको जरूर देखें कि वर्किंग मैंने कैसे करी है और इसमें यानी मेनली क्या चीज़ों को मैंने आपके साथ हाईलाइट किया है। ये जो हाईलाइट किया हुआ है इसका क्या मकसद है आपको ये भी समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे मैं अगर डिस्कस करने बैठ गया तो व्लॉग बिला वजह जो है वो लंबा होना शुरू हो जाएगा। मेरी कोशिश ये है कि 15 मिनट से ज़्यादा व्लॉग लंबा ना हो, बट लेकिन कोशिश होती है कि सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन करूँ आपको। वो 1 मिनट का वरना शॉर्ट बनाना बहुत आसान है, लेकिन शॉर्ट में चीज़ जो है वो फिर मिस हो जाती है और वो फिर अधूरी इन्फॉर्मेशन होती है। तो अधूरी इन्फॉर्मेशन ज़्यादा नुकसानदेह, तो जो लोग देख रहे होते हैं डेफिनेटली वो बेनिफिट ले रहे होते हैं। मेरी भी कोशिश यही होती है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इससे जो है बेनिफिट हासिल करें। तो उम्मीद है आज की एफर्ट पसंद आई होगी। पसंद आया तो वीडियो को थम्स अप कीजिएगा, चैनल पे नए मोस्ट वेलकम सब्सक्राइब कर लीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। और वंस अगेन अगर आप लोग घर बैठे मुनीर खानानी सिक्योरिटीज़ में हमारे साथ अपना अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम दिए गए नंबर पर रब्ता करके मज़ीद मालूमात हासिल कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।